केवल शक्ति के रूप से देखें, उसको ब्रह्म स्वरूपिणी कहें तो वो ईषण करने वाली है, नियंत्रण करने वाली शक्ति है, किसी के पराधीन नहीं है। फिर उपासना करते हैं ईशार्धांग हराम, अर्धनारीश्वर का यहाँ पे एक संकेत मिल रहा है। ईश है, ईश्वर है, ईश का अर्ध अंग ग्रहण करके बैठी हुई वो शिव पत्नी, उसकी मैं आराधना करता हूँ। अरे भाई, एक ही तत्व का कर लेते, या तो फिर देवी की उपासना वही ब्रह्म स्वरूपिणी, या शिव जी की उपासना वही ब्रह्म है। तो ये भेद करके फिर वो एक है बताने की क्या आवश्यकता, कुछ तो रहेंगे। तो उस पर धीरे धीरे चिंतन करना रहता है, एक विनम्रता पूर्वक, फिर भी आग्रह पूर्वक इसका चिंतन करें, तब जाके वो रहस्य खुलना साध्य है। हमारी परिस्थिति ऐसे ही है कि हमें जगत इदंतया दिख रहा है और फिर सीधा ये मिथ्या है इत्यादि कहने से दाल गलेगी नहीं, पचेगी नहीं। डाइकोटमी कहते हैं, ऐसे होने की साध्यता है। तो वो तत्व है, वो अपनी ही शक्ति से, उससे अपने से अभिन्न शक्ति से सृष्टि स्थिति लय करे, कहते ही फिर अद्वैत का खंडन नहीं होता वहाँ पे। तो धीरे 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 ये शक्ति को लेके शक्तिमान में आत्म रूपेण हम लीन हो सकते हैं। इसीलिए दोनों की आराधना होती है। वस्तुतः उपासना तो शक्ति की ही होती है। शिव तत्व क्या है? उपास्य विग्रह नहीं है, ज्ञेय है। अहम रूपेण उसका ज्ञान हो सकता है। अभी आंखें बंद करके अहम शिवो हम कहें, फिर भ्रम उत्पन्न होने की साध्यता है। इसीलिए वो शक्ति अंश की बात आती है, जो इस सृष्टि स्थिति प्रस्तुत करे उसकी शक्ति, और फिर अंततोगत्वा अपने में ही बस लीन हो जाए और शिव स्वरूप का ज्ञान प्रदान करे। ऐसे देवी की मैं आराधना कर रहा हूँ। ईषण करने वाली भी वो है, और फिर भवानी शंकर, उमा महेश्वर, या तो शिव पार्वती, या तो फिर अर्धनारीश्वर के रूप में उसकी आराधना करनी है, तो फिर वो ईश अर्ध अंग हरा जो है धारण करने वाली, उस शक्ति के मैं उपासना कर रहा हूँ। गौरीम ताम अभिरामाम, अभिराम ब्रह्म क्रीड़ायाम धातु से भी है। अभी सर्वत्र आनंद प्रसारित करे, आनंदी, जिसको देखने से, जिसका संपर्क होने से मन में एक प्रसन्नता आए, क्योंकि वही प्रसन्न है, प्रसन्नता का स्वरूप ही है। ऐसी भगवती का हम ध्यान करते हैं, स्तुति कर रहे हैं।